हेलो बच्चों, नमस्कार। इंजॉय विथ हिस्ट्री प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की क्लास में देखते हैं बहुपद से संबंधित अगले क्वेश्चन की ओर को देखेंगे और आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए हम इसी श्रेणी में देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। 8वां नंबर, यदि द्विघात बहुपद 2x² माइनस 5x माइनस आपका है 2k प्लस 1 का एक शून्यक दूसरे शून्यक का 2 गुना है, तब क्या करना है? द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक तथा k का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो एक बहुपद दिया है, क्या दिया है देखते हैं। यहाँ पे p ऑफ x पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर 2x² माइनस 5x माइनस ब्रैकेट में है 2k प्लस 1। तो हम पहले यहाँ पे यदि px बराबर क्या करें, p ऑफ x बराबर हम 0 मान लें तो क्या बन जाएगा 2x² और माइनस 5x माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन भी दिया हुआ है, तो पहले गुणांकों को तुलना कर लेते हैं। यहाँ पे द्विघात के व्यापक समीकरण आप जानते हैं। द्विघात का व्यापक समीकरण क्या है? व्यापक समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अब यहाँ पे हम तुलना करेंगे। a बराबर कितना हो जाएगा 2, क्यों? x² का गुणांक यहाँ a है, यहाँ x² का गुणांक 3 है, तो a बराबर 2 हो जाएगा। और b बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि x का गुणांक यहाँ b है और यहाँ x का गुणांक कितना -5 है, तो b बराबर -5। और c में देखिए, c अचर पद है और इसमें कितना है 2k प्लस 1, यहाँ पे -1 भी माइनस में लगा हुआ है पहले, तो आप पूरा लिखेंगे माइनस है 2k प्लस 1। ये पूरा अपने गुणांकों को तुलना कर दिया। अब यहाँ पे प्रश्न के अनुसार क्या कहा है, मान लीजिए कहा हुआ है कि एक शून्यक दूसरे शून्यक का 2 गुना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, मानना दूसरा शून्यक क्या है आपका? दूसरा शून्यक बीटा बराबर हम मान लेते हैं a, कैपिटल A, या कोई और नंबर भी आप ले सकते हैं। तो हमने बीटा बराबर मान लिया यहाँ पे कैपिटल A। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि पहला शून्यक क्या होगा कि 2 गुना है, यहाँ पहला शून्यक हो जाएगा आपका अल्फा बराबर 2a। ये लीजिए, इसको इसलिए माना गया जैसे आपके प्रश्न में कंडीशन दिया है, उसी को कंडीशन को हमने यहाँ पे रख दिया। तो उसके बाद अब क्या करना है, अब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन निकालना है और उसको सॉल्व करना है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं शून्यकों का योग क्या हो जाएगा। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अब यहाँ पे रख दीजिए। चलिए इसको हम ऊपर पहुंचाते हैं यहाँ से। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर b/a, ये लिखा हुआ है, इसको आगे -b/a। तो देखिए यहाँ पे अल्फा का मान कितना है 2a है, क्या है 2a प्लस a, बीटा का मान a है, और b का मान देख लीजिए कितना है, ये हमने यहाँ पे कंपेयर की कर रखा है। तो आपका b का मान है -5, तो ये लीजिए -5, और a का मान कितना है 1 है, तो 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं। अच्छा, यहाँ पे 2a प्लस 2a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2a प्लस a, तो 3a बराबर +5 हो गया। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 5/3। क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा, कैपिटल A है, कैपिटल A का मान आ गया 5/3। उसके बाद हम निकालेंगे शून्यकों का दूसरा अल्फा शून्यकों का गुणन देख लेते हैं क्या होता है। शून्यकों का
शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। इसी को कह सकते हैं अचर पद अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये अचर पद है और ये यक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ अल्फा बीटा का मान हमने यहाँ पे देखा है कि ये अल्फा का मान है और यहाँ पे ये बीटा का मान है। तो 2a इंटू ए क्या हो जाएगा, 2a इंटू ए बराबर सी का मान देखिए कितना है, माइनस है 2k प्लस 1 ये है, और डिवाइडेड बाई ए का मान 1 हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिए हमें पता है कौन सा, ये वैल्यू आपकी आ गई है। देखिए b कितना है, यहाँ पे 5 है, कितना है 5 है, और a का मान, अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 है, कितना है 2 है। तो आपको यहाँ पे रखना है 2, क्या रखना है 2, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 त्याई 6 कितना हो जाएगा, 2 त्याई 6, 2 गुणे 3, या इसी को हम कह सकते हैं 3 गुणे 2, या a बराबर क्या होगा 5/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5/6। तो यहाँ पे a का मान आपको कितना आया, 5/6 आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ a का मान रख देंगे, कितना आया है 5/6। तो 2 गुणे 5/6 गुणे 5/6 बराबर यहाँ पे आया -2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा देखिए 2 से कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 त्याई 6, यहाँ 2 से काट दीजिए, 2 1 के 2 और 2 त्याई 6, तो ये 3 त्रिकाई 9 हो गया, और ये 5 5 25। तो यहाँ से आपका बना इस 25 को 25 बटे कितना हो गया आपका 3 त्रिकाई 9 बराबर -2k प्लस 1, ये आएगा बना, और यहाँ पे आपका 1 हुआ है। तो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाली वैल्यू को इधर गुणा कर देंगे और इसको 1 के साथ गुणा कर देंगे। गुणा करके देख लेते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा स्पेस कम हो जाएगा तो इसके लिए हम इधर लिख लेते हैं। कहाँ लिख लेते हैं, चलिए तो 25 बाई कितना हो गया 9, और इधर -2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका यहाँ गुणा और इसका यहाँ गुणा। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, कितना होगा 18 -18 के, और 9 1 के 9 आपका -9, क्यों माइनस का गुणा भी तो अंदर होगा, तो यहाँ पे -9 बराबर कितना हो गया 25। अच्छा इस 9 को उधर भेज दिया जाए तो 25 9 कितना हो जाएगा 36, नहीं आपका हो गया -18 के, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 5 14 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 25 और प्लस 9, तो ये बन जाएगा आपका 9 5 14 और यहाँ पे 34, कितना आ गया 34। अब हम k बराबर यदि देखें तो इसको आप पक्षांतर कर दीजिए, तो k बराबर कितना हो जाएगा आपका 34 -34 बटे कितना होगा 18, तो 2 9 18, और ये हो जाएगा 17 दूनी का 34, कितना हो जाएगा 17 दूनी का 34। तो k का मान कितना आ गया, यदि यहाँ पे देखें तो -17/9, तो k का मान कितना आया देख लीजिए, k का मान आ गया -17/9, ये आपका यहाँ पे k का मान आ गया, और अल्फा का a का मान आ चुका था। तो आपका अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यहीं पे मैं अल्फा बीटा लिख देता हूं। तो अल्फा का मान कितना है 2a, तो 2 गुणे a का मान कितना है 5/6, तो 2 त्याई 6 अर्थात कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, और बीटा का मान तो आपका है ही 5/6। तो इस प्रकार से आपके सभी मान आ गए, अल्फा बीटा और के का मान भी ज्ञात हो गया। आपने देखा कि इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर लिए। आइए इसी के क्रम में हम देखते हैं 9वां नंबर का क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन 9वां है। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके 3 शून्यक 3 कॉमा -1 तथा -1/3 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 3 शून्यक अल्फा का मान दिया है 3, बीटा का मान दिया है 3 शून्यक आपका -1 और गामा का मान दिया है -1/3। तो इसमें दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, त्रिघात बहुपद को निकाल सकते हैं। एक आप बाई फार्मूला निकाल सकते हैं और दूसरा आपको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दोनों मेथड यहाँ बता देता हूँ, जो आपको इजी लगे उसको आप कर सकते हैं। तो पहले मैं बाई फार्मूला देखता हूँ। यहाँ पे देखिए, यदि आप देखें तो शून्यकों का योग आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये निकाल लेंगे, -b/a होता है। शून्यकों का योग होता है, क्या होता है, शून्यकों का योग, ये हम देख लिए। इसके बाद शून्यकों का गुणन जो होता है, शून्यकों के गुणन का योग क्या होगा, दूसरा आपका शून्यकों के गुणन का योग, इसको कहें तो ये क्या होगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर, इसको निकाल लेंगे कि क्या आएगा आपका, इसको ज्ञात कर लेना है। चलिए ये नहीं करना है, यहाँ पे इसको सिर्फ आपको निकालना है। उसके बाद आपको निकालना है शून्यकों का गुणन। क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। क्या है, गुणनफल। ये तीन कंडीशन निकालने के बाद यहाँ पे गुणनफल क्या होता है आपका, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये निकालना है। फिर आपका एक व्यापक समीकरण है, उस समीकरण में रखना पड़ेगा त्रिघात बहुपद का समीकरण। तो त्रिघात बहुपद का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आपको बनेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स क्यूबिक 3 घात है, और यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। इसमें आपको रखना होगा और इससे हमारा क्या होगा, ये आपका पॉलिनोमियल आपका प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से, चाहे यहाँ पे 0 भी कर सकते हैं, ये आपका पॉलिनोमियल प्राप्त हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए पहले इन तीनों को हमको क्या करना पड़ेगा, पहले शून्यकों का योग निकाल लें, फिर शून्यकों के गुणन का योग निकालें, फिर तीसरा कंडीशन शून्यकों के गुणन का वो गुणनफल निकालें। तो पहला, दूसरा और तीसरा, 3 कंडीशन निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, समीकरण में इसमें इस समीकरण में पुट कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको, चलिए यहीं पे देख लेते हैं हम, अल्फा बीटा गामा निकालते हैं। अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3, अल्फा के स्थान पे 3 है, बीटा के स्थान पे -1 है, और गामा के स्थान पे भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, -1 और यहाँ प्लस -1/3, ये हो गया। इसको यदि देखते हैं तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, -1/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 तिहाई 6, 1 मिनट, तो ये आपका बन जाएगा 2 - 1/3, ये बना। और इसको सॉल्व कर लें यदि, तो कितना बनेगा, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो कितना होगा, 5/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखिए 3 का 2 में गुणा किया, 3 दूनी 6, 6 में से 1 घट गया तो कितना आया, 5/3 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आपका 5/3 आ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा,
ये इसमें आप लगाएंगे तो गुणा करते हुए रखते चले जाइए। अल्फा का बीटा में 3 एक के 3 -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3। और या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार 3 इंटू -1 ये लिख दिए। उसके बाद बीटा गामा है तो बीटा और गामा का गुणा कर दीजिए प्लस -1 इंटू -1/3 ये रख दिए। इसके बाद गामा और अल्फा का मान रख देते हैं। गामा का मान -1/3 है और अल्फा का मान 3 है तो 3 से 3 कट गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 एक के 3 हो गया। कितना आया 3 एक के 3 -3 और माइनस माइनस प्लस 1/3 और यहाँ पे कितना हुआ -1। कितना आ गया -1। यदि 3 और 1 क्योंकि ये दोनों चिन्ह ये सेम है माइनस में है तो -4 और +1/3। अब इसका एलसीएम 3 चौक 12 और 12 में से 1 निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा -11/3। तो इस प्रकार से ये भी आपका आ गया -11/3 आ गया। अब आ जाते हैं तीसरा कंडीशन अल्फा बीटा गामा। क्या निकालेंगे अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे आपका देखिए अल्फा का मान 3 है, बीटा का मान -1 और गामा का मान -1/3 है। तो गुणा कर दीजिए तीनों को, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ से अब व्यापक समीकरण में हमको समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखने पर यदि हम मान रखेंगे तो क्या आएगा देख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के स्थान पे कितना आ जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे यक्स क्यूब -5/3 यक्स स्क्वायर। इसके बाद अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा के स्थान पे कितना आएगा -11/3। तो ये लीजिए चिन्ह क्या लगा हुआ है इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आपका प्लस चिन्ह लगा है तो प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 11/3 यक्स हो जाएगा। उसके बाद आपका अल्फा बीटा गामा का मान कितना है -1 = 0। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तीनों का। यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 का गुणा यक्स क्यूब में हो जाएगा। ये लीजिए 3 एलसीएम लिए, 3 का गुणा यक्स क्यूब में किए तो 3 क्यूब हो जाएगा -5 यक्स स्क्वायर और यहाँ -11 यक्स और 3 का गुणा 1 में भी हो जाएगा तो -3 बराबर क्या होगा 0। अब इस 3 को हम 0 की तरफ भेज देते हैं दाएं साइड। तो 3 का गुणा जब 0 में होगा तो 0 हो जाएगा आपका वैल्यू। तो यहाँ पे बचा कितना 3x क्यूब और -5x स्क्वायर और -11x -3 = क्या होगा 0। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ये तो आपका मेथड से आ गया कि एक फार्मूले बेसिस से आप क्या किए इसको निकाल लिए। एक तरीका और मैं बताता हूँ सेकेंड मेथड कैसे लगाएंगे। डायरेक्टली यहीं पे देख लीजिए शार्ट में उसको गुणा कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम वैल्यू आएगा सेकेंड मेथड में। सेकेंड मेथड है इसका तरीका। यहाँ पे इस कंडीशन को निकालने के लिए क्या करना है, जैसे त्रिघात तो आपका बहुपद निकालना है तो अल्फा बीटा गामा दिया है। इसके लिए त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए त्रिघात बहुपद का समीकरण कैसे बनेगा। समीकरण निकालने का तरीका यह है कि यक्स माइनस अल्फा क्या हो जाएगा यक्स माइनस अल्फा इंटू यक्स माइनस बीटा इंटू यक्स माइनस गामा बराबर 0 ये कर दीजिए। और जितने भी शून्य हो चाहे द्विघात निकालना हो, यदि द्विघात जो आपको समीकरण निकालना है तो इन दोनों को गुणा करेंगे। त्रिघात है तो गामा तक जाएंगे और चतुर्थ घात है तो आपको क्या होगा यक्स माइनस डेल्टा और ले लेंगे, उसमें गुणा कर देंगे तो आपका चतुर्थ घात तक ज्ञात हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे रखेंगे। तो यक्स माइनस अल्फा का मान कितना है 3 है, ये लीजिए -3 रख दिए। और फिर उसके बाद बीटा का मान -1 है तो यहाँ पे माइनस यहाँ भी है, माइनस माइनस प्लस यक्स प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे यक्स
गामा का मान -1/3 है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/3 बराबर क्या हो गया 0। अब इसमें क्या करेंगे, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर तीसरे वाले में गुणा कर लेंगे और गुणा करने पर आपका सेम वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। देख सकते हैं यक्स का यक्स से गुणा किए तो यक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर 3 का यक्स में किए 3x - 3x, और इसको देखिए यक्स का 1 में भी गुणा किया जाएगा तो यक्स बचेगा, तो 3 यक्स में से 1 यक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -2x, और 3 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा। इसके बाद अब इस पार्ट को क्या करेंगे, x + 1/3 के साथ गुणा करेंगे बराबर 0। तो यहाँ पे यदि हम x का गुणा कर देते हैं उठा के, तो x का x स्क्वायर में गुणा किए तो x क्यूब हो गया, x का 2 में गुणा किए 2x में तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 3 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अब 1/3 की बारी आ गई, तो यहाँ पे 1/3 का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर में तो 1/3 x स्क्वायर हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो -2/3 x हो जाएगा, और यहाँ से 1/3 का -3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 बराबर 0। अब यहाँ पे x स्क्वायर वाले को x स्क्वायर से जोड़ घटा लेंगे। देख लीजिए 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो कितना आया 5 आ गया, कितना आया x³ -5/3 x स्क्वायर। अब देखिए एक चीज यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, -3 1 हो गया, और यहाँ पे एक बार हमने गुणा कर दिया है तो दोबारा कहाँ से आ गया, तो एक ही बार होगा यहाँ पे गुणा, ठीक, चाहे यहाँ पे लिख लीजिए चाहे लास्ट में, क्योंकि इसको यदि हम यहाँ पे गुणा कर रहे हैं x को तो 3x आएगा, क्या आएगा -3x। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका ये आपका 3 त्रिकाई 9, और 9 में से 2 जोड़ेंगे 9 2 11, कितना हो जाएगा 11/3 x और -1 बराबर कितना होगा 0। अब देख लीजिए एलसीएम लेंगे तो सेम वैल्यू ये आपका यहाँ पे आ गया, वही चीज आपका प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सबसे सिंपल मेथड होता है, इससे आपको त्रिघात समीकरण ज्ञात करने के लिए। तो सेकेंड मेथड को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं और देखता हूं कि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए एक क्वेश्चन 10वां नंबर का क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद, यहाँ पे बहुपद भी लिख लेते हैं, द्विघात बहुपद क्या दिया है, यह x² -25 के शून्यक अल्फा बीटा है, क्या है अल्फा बीटा है, तब एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक क्या है आपके 1 + अल्फा और 1 + बीटा है। तो पहली बात आपका बहुपद दिया हुआ है p(x) बराबर कितना है आपका x² - 25 पॉलिनोमियल ऑफ x। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, p(x) बराबर 0 रखना पड़ता है, हमने शून्य निकालना है। तो यहाँ पे बन गया आपका x² - 25 बराबर 0। अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो शून्य निकल आएंगे बराबर 25। अब 25 का इसका वर्गमूल निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा ±√25, और √25 का मान कितना आ गया ±5 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ 25 x के 2 मान हुए +5 और दूसरा हुआ x बराबर -5। ये आपका इसी को हम कह सकते हैं अल्फा बराबर आपका 5 हो गया और बीटा बराबर क्या हो गया आपका -5 हो गया। ये हमने निकाल लिया। अब यहां से हमको द्विघात समीकरण निकालना है। तो अभी जो मेथड हमने लिया है तो द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है, द्विघात का व्यापक समीकरण आपका यदि कहा जाए का समीकरण तो ये हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं x माइनस अल्फा। अच्छा एक चीज और निकालना है, कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, शून्यक निकालने हैं। द्विघात का जो शून्यक होगा
तो यहाँ पे अल्फा प्लस 1, 1 प्लस अल्फा निकालना है। क्या निकालना है? पहली चीज तो मैं भूल ही जा रहा हूँ, 1 प्लस अल्फा। तो यहाँ से 1 प्लस 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा यहाँ पे 6। इसका मतलब 1 प्लस अल्फा का मान कितना हो गया? 6। और यहाँ पे दूसरा निकालें 1 प्लस बीटा, तो इसको भी निकाल लेते हैं हम। तो 1 माइनस 5 बराबर क्या होगा? -4। ये आपके शून्यक हुए हैं। एक शून्यक आपका ये है और दूसरा शून्यक आपका ये है। अब जो हमारा समीकरण बनेगा इन शून्यकों के आधार पे होगा। तो द्विघात का समीकरण आगे यहां से चलेंगे तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? आपका बन जाएगा क्या? x माइनस 1 प्लस अल्फा और यहाँ पे x माइनस 1 प्लस बीटा और बराबर 0। तो 1 प्लस अल्फा का मान कितना आया है? देख लीजिए, 6 आया है। ये लीजिए x माइनस 6 और यहाँ पे आपका कितना है? +4। तो x प्लस 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, -4 है तो बराबर 0। तो यहाँ से हो गया x माइनस 6 और ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, x प्लस 4 बराबर 0। अब गुणा कर दीजिए, x का x में गुणा किए तो x स्क्वायर, x का 4 में गुणा किए तो 4x और 6 का x में गुणा किए तो -6x। और क्योंकि माइनस लगा है, माइनस 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 और प्लस माइनस हो जाएगा, 6 चौको 24 बराबर 0। तो यहाँ पे देख लीजिए, 6 में से 4 घट गया तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, -2x और माइनस यहाँ पे 24 होगा 25 में। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 24 बराबर 0। इस प्रकार से हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, क्योंकि यहाँ पे शून्य का मान भी क्या हो गया था? बदल गया था। तो आज की वीडियो में यहीं तक। आशा है आपको सभी को अच्छा लगा होगा और अच्छा आपको समझ में आया होगा कि मैथ के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं, व्यूअर्स हैं, तो आप प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा सा कमेंट लिखिएगा और लाइक कीजिएगा। और यदि आपके कोई दोस्त हैं तो उनको भी शेयर कीजिए। सभी को थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।